नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर अजमेर से है, जहां पर हिंगोनिया में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और चोरों ने हनुमान मंदिर को भी निशाना बनाया। मंदिर में रखी कृष्ण भगवान और राधा की अष्ट धातु को बनी मूर्तियां चुराकर ले गए और वहीं बालाजी की मूर्तियों पर लगी चांदी की आंखों को ही निकाल लिया। जब पुजारी पूजा करने के लिए सुबह मंदिर पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ था और मंदिर में चोरी की घटना जो है वो घटित हुई है। कृष्ण भगवान और राधा की मूर्तियां गायब नजर आई और चोरी होने की खबर गांव में आग की तरह फैलती हुई नजर आई है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। उधर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विनायक क्लासेस के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षार्थियों की तैयारी कर रहे हैं और इसी दौरान छात्र छात्राओं ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको नमन किया है। और क्या कुछ रहा है यहां पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को नमन किया गया। वहीं इस अवसर पर विनायक क्लासेस के निर्देशक संयोग भवरिया ने कारगिल युद्ध के दौरान सीकर के अमर शहीदों की जीवनी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले शहीद होने वाले बनवारी लाल बगड़िया थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश को अपने सैनिकों पर नाज है। युवा पीढ़ी को अपने वीर शहीदों के बलिदान से देशभक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए। ये धरा वीर सैनिकों की भूमि है। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं और स्टाफ के सदस्यों ने राष्ट्रगान गाया और भारत मां की जयकारे लगाए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हर खबर के लिए अजीतगढ़ से सोमेश राजौरिया की रिपोर्ट। उधर कोटबुल्दी के निजी होटल में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के कार्य समिति की बैठक हुई है और कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर पहुंचे। राजेंद्र राठौर ने यहां पर पहुंचकर कार्य समिति की बैठक में भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। आपको बताएं कि राजेंद्र राठौर के पहुंचने पर कोटबुल्दी में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राठौर को माला और साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर जयपुर जिला देहात उत्तर के जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा और विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल के साथ साथ पूर्व चेयरमैन महेंद्र सैनी सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहे। राजेंद्र राठौर ने अपने संबोधन में मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है और राठौर ने वर्तमान सरकार को माफिया की सरकार बताते हुए कहा कि बाबा विजयदास की मौत का कलंक कांग्रेस सरकार पर लगा है और उसे किसी भी तरह से धोया नहीं जा सकता। की कल्पना आप कर सकते हैं? उन्हीं मंत्री जी से स्पष्टीकरण क्यों नहीं लेते धारीवाल साहब? उन्होंने तो आपको धारीवाल साहब पर आरोप लगाया है। सरकार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चलती है। हमारे संविधान के अंदर सरकार का एक मंत्री बोलता है तो आर्टिकल 164 कहता है सारे मंत्री परिषद की आवाज मानी जाती है। ये एक तरह से पूरी सरकार बोल रही है कि हमारा अलाइनमेंट खराब है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जहां पर राजेंद्र राठौर ने बैठक में शिरकत हासिल की और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हमेशा दमनकारी नीतियां जो है वो कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है और आने वाले चुनाव में भी इसका खामियाजा उसको उठाना पड़ सकता है। और बैठक में काफी कार्यकर्ता और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के काफी पदाधिकारी मौजूद रहे और वहां पर संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री नजर आ रहे थे। मैं समझता हूं इन सारी चीजों के बारे में हम सब
स्थान ग्रहण करें। कोटपुतली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्य समिति की ये बैठक हुई थी और इस कार्य समिति की बैठक में काफी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री लोग तमाम शामिल थे और पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए इसको लेकर भी चर्चाएं की जा रही थी और जो सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार की हैं वो गरीबों तक कैसे पहुंची उसको लेकर भी यहां पर योजनाएं बनाई गई। उधर विधायक चंद्रभार सिंह अकाया की अध्यक्षता में पंचायती समिति सभागार की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर चंद्रभार सिंह ने बैठक में कई विभाग के आला अधिकारियों को सभी समस्याओं का निस्तारण करने के सख्त दिशा और निर्देश दिए और इस बारे में जानकारी देते हुए चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभार सिंह आकिया ने कहा कि बैठक में प्रमुख रूप से बिजली, पानी और सड़क के साथ साथ शिक्षा जैसे बड़े मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे। आगे कहा कि ये बताया जा रहा है सबसे ज्यादा बुरी हालत शिक्षा विभाग की है और महात्मा गांधी विद्यालय खुलने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन स्कूलों को बालिका विद्यालय में शिफ्ट कराया जा रहा है, तो ऐसे में बालिकाओं की शिक्षा पर भी इससे विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। शिक्षा विभाग आपको मिलेगा तो कल सेवनपुरा विद्यालय में शिक्षकों की कमी का मुद्दा है। कोटक ग्रामीण कैथल थाना क्षेत्र के रामखेड़ेली गांव चंदलोई नदी में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैलती हुई नजर आई है और शव की सूचना पर कैथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर एमबीएस अस्पताल के मुंचरी में रखवाया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ ये की जा रही है कि शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। कैथल पुलिस ने यह भी बताया है कि चंदरोली नदी बारिश के बाद पानी का तेज बहाव चल रहा है और उसी बहाव में आगे से शव बहता हुआ आया और रामखलेड़ी गांव के पास पानी में शव दिखाई दिया और ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी तुरंत सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला। आगे की अब कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जब डूबने का तो पता नहीं है, लेकिन ये आदमी गांव वाले सोचा रामखेड़ी वाला ना कि एक गिलास दूध के आई है, एक पहने के डूबा हुआ है, गिलास में क्या है जो पुलिया पे अटकी हुई है। गांव वालों की मदद से हमने उसको बाहर निकाला। अभी आगे आते शिनाख्त के प्रयास पूरे होने जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है श्री गंगानगर से, आपको बताएं इस वक्त ये बड़ी खबर श्री गंगानगर से है, जहां पर ड्रोन से हीरोइन गिराने का मामला निकलकर सामने आ रहा है और मामले में 2 तस्कर जो हैं वो काबू में आए हैं। श्री करणपुर के मटेली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और 5 पैकेट हीरोइन जो है वो पकड़ी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक ब्रेजा कार में ये हीरोइन लेकर जा रहे थे। श्री गंगानगर ड्रोन से हीरोइन गिराने का ये पूरा मामला आया, जहां पर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और श्री करणपुरा के मटेली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और 5 पैकेट हीरोइन यहां पर पुलिस ने जब्त किया। एक ब्रेजा कार से ये हीरोइन लेकर जा रहे थे। इससे पहले भी हीरोइन को लेकर और जो भी अवैध जो नशीले पदार्थ हैं उसको लेकर प्रयास किया जाता है कि उनकी गिरफ्तारी हो, उन तस्करों को गिरफ्तार किया जाए और उसी कड़ी में ये देखिए ये वो लोग हैं जो हीरोइन लेकर जा रहे थे ब्रेजा कार से। ये 2 आरोपी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस अब करेगी। ड्रोन से निगरानी की गई और उसके जरिए जो है इन हीरोइन को गिरफ्तार किया गया है और इन तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, जो आज कल रात्रि और आज सुबह के मध्य जो सीआईडी जोन श्री गंगानगर है उनके पास एक इनपुट था कि बॉर्डर के उस पार से मादक पदार्थों को फेंस के इस पार भेजा जा रहा है। इस पर हमने एक ज्वाइंट ऑपरेशन प्लान किया जिसमें बीएसएफ की जो 77 बटालियन है उसको और सीआईडी जोन और जो श्री करणपुर पुलिस है और जिला पुलिस है उसको हमने शामिल किया।
उधर जोधपुर के निकटवर्ती लूड़ी की सहायक की नदी जोजरी उफान पर है इस वक्त, और मरुगंगा के नाम से जाने जाने वाली ये लूड़ी की सहायक की नदी जो है वो जोजरी में मिलती है। कई साल के बाद यहाँ पर एक भारी बारिश होती हुई नजर आई है और जोजरी के तेज बहाव के चलते तटवर्ती गांवों के आसपास का संपर्क तक टूट गया। सालावास गांव के लोगों को नदी की दूसरी ओर जाने के लिए मोगड़ा से पाली रोड होते हुए जोधपुर झालामंड होकर आना पड़ रहा है और सालों के बाद जोजरी नदी में पानी आने से किसानों के चेहरे पर काफी खुशी महसूस की जा रही। जोजरी नदी में पानी आने से आसपास के कुएं और ट्यूबवेलों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे किसानों को फसल उत्पादन में भरपूर फायदा मिलेगा और किसान इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। जोधपुर जिले के लूणी तहसील में सालावास गांव की जोजरी नदी में पानी उफान पर है। सालावास गांव में खुशी की लहर है और आसपास के किसानों के खेतीबाड़ी के जो खेत हैं, कुएं हैं, उसमें जल स्रोत बढ़ेगा और उसमें खेती में फायदा मिलेगा। खबर हनुमानगढ़ी से है, जहां पर जिले के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नेटहारा में एक मां और बेटी की लाश पानी के कुंड में तैरती हुई मिली है और घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अजय गिरधर अपनी टीम के सहित मौके पर पहुंचते हुए नजर आए। पुलिस के मुताबिक पानी के कुंड में सोनू और उसकी 2 साल की बेटी हिमांशी की लाश तैरती हुई मिली और वहीं पर जांच के दौरान मृतका के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे सोनू ने ससुराल वालों पर मानसिक और शारीरिक के रूप से प्रताड़ित करने का बात लिखते हुए लिखा है। साथ ही संपत्ति संदीप पर भी गैर युवती के साथ संबंध होने के जिक्र किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने ससुराल वालों पर दहेज और हत्या के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कल शाम को नेठाना गांव से भी इतला मिली थी कि एक लड़की ने अपनी 2 वर्षीय बेटी के साथ आत्महत्या कर ली है, घर की डिग्गी में कूद कर। इस इत्तला पर हम गोगामेड़ी पुलिस है मौके पर पहुंची थी और जो शव है उसको मोचरी में शिफ्ट करवाया था और देर रात्रि का समय हो जाने के कारण रात को पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। और इस संबंध में लड़की के जो पीहर पक्ष के लोग हैं, जो चिड़ियागंज की रहने वाली थी लड़की, और उनके द्वारा एक मुकदमा भी दर्ज करवाया गया धारा 304B के तहत। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 13 साल की बालिका की मौत की खबर है। आपको बताएं ये इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां पर 13 साल की बालिका की मौत हुई है। पीली बंगा से ये खबर है, जहां पर 13 साल की बालिका की मौत वाटर वर्क्स के डिग्गी में गिरने से मौत हुई है और गांव अमर सिंह वाले की ये पूरा मामला सूचना पर पुलिस जो है वो पहुंचती हुई नजर आई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की तफ्तीश में अब पुलिस लगी हुई है। पीली बंगा में 13 साल की बालिका की मौत की खबर और वाटर वर्क्स की डिग्गी में गिरने से ये घटना घटित हुई है और गांव अमर सिंह वाला की ये पूरी घटना है। सूचना मिलते मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद अब पुलिस आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। उधर राजसमंद जिले के देवली गांव में शमशान के पास 4 से 5 चरवाहा अपनी भैंस और बकरियों को चरा रहे थे, तभी वहां अचानक तेज बारिश जो है वो शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए बकरियां पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 13 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे से गरीब का रो रो कर बुरा हाल हो चुका। गनीमत ये रही कि चरवाहा थोड़े ही दूर पर खड़े हुए थे, जिससे सभी की जान बच गई है और सूचना मिलते ही गलवा गांव पंचायत के पूर्व उप संचालक नरेंद्र सोनी और डॉक्टर पटवारी घटनास्थल पर पहुंचते हुए नजर आए और मौके का मुआयना भी किया है और इस हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा होती हुई नजर आई। सरपंच और ग्रामीणों ने प्रशासन से गरीब परिवार को मुआवजा दिलवाने की मांग की है और गरीब परिवार का रो रो के इस वक्त बुरा हाल हो चुका है। से कम 12-13 बकरियों की मौत हो गई। हमने डॉक्टर साहब और पटवारी साहब को अवगत करा दिया है। पटवारी साहब आके इनकी जांच पूछ कर रहे हैं
और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इनको उचित से उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। गरीब आदमी है बिल्कुल, 15 बकरियां थी और 15 ही मर गई है। उधर खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिला कलेक्टर नथमल डिंडेल ने जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी में आंगनवाड़ी केंद्र पर खिलौने बैंक का उद्घाटन कर दिया है और जंक्शन के वार्ड नंबर 9 में स्थित इस आंगनवाड़ी केंद्र पर जनसहयोग से खिलौना बैंक स्थापित की गई। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिला अहिंसा बोर्ड के सहायक संयोजक और वार्ड परिषद तरुण विजय और महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश कुमार सोलंकी सहित कई अधिकारी शिरकत करते हुए नजर आए। वहीं कार्यक्रम में खिलौना बैंक का उद्घाटन करने के साथ साथ ही जिला कलेक्टर ने एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान अंतर्गत शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों को आयरन सिरप भी पिलाई है और साथ ही साथ आगे के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर ICDS ने एक इनिशिएटिव लिया और वार्ड पार्षद श्री तरुण विजय जी के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से आंगनवाड़ी जो वार्ड नंबर 9 की है, यहाँ से खिलौना बैंक की शुरुआत की गई है और खुद पार्षद जी ने, CDPO ने और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने खिलौने इस आंगनवाड़ी को दान उपहार के रूप में दिए हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर ACB टीम ने कलेक्टर कार्यालय में घूसखोरों के खिलाफ टेप की कार्रवाई को अंजाम दे दिया है और इस दौरान ACB की टीम ने सहायता शाखा के कनिष्ठ सहायक सुभाष स्वामी और उसके दलाल जगपुरा सिंह को 2 लाख रुपए की रिश्वत सहित गिरफ्तार भी कर लिया। ACB टीम के परिवारवादी की ओर से शिकायत की गई थी कि उसके पिता की मृत्यु कोरोना काल में हुई थी और इसके बाद कोरोना वॉरियर के तौर पर राज्य सरकार स्तर पर 50 लाख रुपए की सहायता राशि की फाइल स्वीकृत करवाने की एवज में सुभाष स्वामी ने 5% यानी कि 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। शिकायत पर ACB टीम ने जब सत्यापन करवाया तो बात सही निकली और इसके बाद हनुमानगढ़ ACB टीम ने छापेमारी की और कार्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल के निर्देश में टेप की कार्रवाई की गई और अब आगे की कार्रवाई भी ACB करती नजर आ रही है। हाँ जी, राशन डीलर वेतन करते टाइम उनको कोरोना हो गई थी। कोरोना से उनका देहांत हो गया था। 7/5/2021 को उनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना से। उसका मेडिकल क्लेम आना था। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी, मुख्यमंत्री सहायता के तौर पे 50 लाख रुपए उनको मिलने थे। 31/5/2021 को मैंने फाइल जमा करवा के रसद विभाग में जमा करवा दी थी। उसकी एवज में रिलीफ सेक्शन का बाबू सुभाष जिसका नाम था, उसने 5% रिश्वत लेने की मांग की और आज ACB के द्वारा कार्रवाई की गई, उसमें वो रंगे हाथों पाया गया। ये हमारे DG साहब के पास एक कंप्लेंट गई थी यहाँ से हनुमानगढ़ से कि राशन डीलर है हनुमानगढ़ टाउन में, उनकी डेथ कोरोना से हो गई थी। तो जो राज्य सरकार की जो स्कीम है कि भाई कहीं कोरोना से डेथ होती है और जो इसमें अग्रिम पंक्ति के जो व्यक्ति है उनकी अगर डेथ होती है तो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 30 सेकंड की शॉट चला दूं क्या? 30 सेकंड की। हाँ जी, तो करो। उधर खबर रामगंज मंडी से है, जहां पर वार्ड नंबर 31 के निवासी पालिका पहुंचे, जहां उन्होंने पालिका राजस्व अधिकारी वरिष्ठ प्रारूपकार को ईओ का ज्ञापन सौंपा है और वार्ड के शंकर ललावत ने बताया है कि 2007 में पालिका ने मधुपुर कॉलोनी में करीब 15 लाख रुपए की लागत से नाले का निर्माण हुआ था, लेकिन बीते महीने किसी ने नाले को सीमेंट से ढक दिया है, जिससे कॉलोनी की 7 गलियों की नालियां जाम हो चुकी हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं वार्डवासियों ने नाले के खुलवाने और सुकेत रोड के बड़े नाले से जोड़ने की मांग की है। इस माधोपुर कॉलोनी जो कि सन 2007 के टाइम पर नरेंद्र जी राजा उस टाइम पार्षद थे, उस टाइम एक नाला बनाया गया था वहाँ पे। उसकी लागत थी तकरीबन 10 या 15 लाख के बीच में और वो उस नाले को अभी कुछ महीने पहले किसी ने, हमें पता नहीं किसने, पत्थर कपचे डाल के उसे सीमेंट करके बंद कर दिया। अतः जो वार्ड की 7 गलियां बनी हुई हैं तो उनका पानी जहाँ का जहीं ठहर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, घुटनों घुटनों तक पानी हो चुका है। इसी वजह से वार्ड वाले सारे परेशान थे।
2 बार ईओ साहब को फोन कर दिया। खबर अजीतगढ़ से है, जहां बुधवार को दोपहर करीब 2 से ढाई घंटे तक जमकर बादल बरसते हुए नजर आए और भारी बारिश के चलते कस्बे से गुजरने वाले पानी का नाला ढाव जो है वो उफान पर आ गया, जिसकी वजह से आम जन जो है वो अब त्रस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अचानक मौसम परिवर्तन होकर जब बारिश हुई उसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना हुआ। मोहल्ला वार्ड में निकासी और उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। खबर अब जोधपुर से आ रही है, जहां पर भारी बारिश के चलते रेल यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि जोधपुर मंडल के रायबाग स्टेशन पर पानी भर जाने के कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है और वहीं पर ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वावधान में प्लास्टिक मुक्त को हुई कोटा शहर अपना मुहिम लगातार चला रहा है और उस मुहिम के चलते सहायक राज्य संगठन आयुक्त दिलीप कुमार माथुर ने सानिध्य में कपड़ों के थैलों का आदित्य आवास पर वितरण किया गया है और साथ ही इस अवसर पर ग्राहकों को कहा कि सब्जी प्लास्टिक की थैली में न लेकर जाएं और कपड़े के थैले में ही लेकर जाएं। इस अवसर पर ट्रेनिंग काउंसलर विनोद शर्मा और सीनियर रोवर मैट मोहित शर्मा भी मौजूद रहे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला कोटा के माध्यम से हम जन जन तक के संदेश देना चाह रहे हैं कि जो आज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, प्लास्टिक की थैलियों में जो सब्जियां ली जा रही है बंद करके इन कपड़ों के थैलों के माध्यम से जन जन तक कपड़े के थैले पहुंचाकर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक थैलियों से दूर रहें और कपड़े के थैलों में ही जो भी सामान खरीदें कपड़ों के थैले में। माध्यम से जन जन तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं, सब प्लास्टिक से दूर रहें और उधर पाली क्षेत्र के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजत रोड में जोराराम रल अध्यक्ष वाल्मीकि समाज सुजत चौटाला और विकास सेवा समिति के जन्मदिन अवसर पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें डॉक्टर एन के विजयवर्गीय और डॉक्टर आशा यादव के साथ साथ मधुबाला सोनी के साथ पाली की टीम के सदस्य जगमोहन सिंह अध्यक्ष, जोराराम रल उपाध्यक्ष पारस लाल और कोषाध्यक्ष कालूराम खंडारा के साथ कोषाध्यक्ष प्रहलाद खंडाला, जितेंद्र चावरिया, सियाट कालू, तमाम लोग जो हैं वहां पर उपस्थित रहे। जन्मदिन के शुभ अवसर पर रक्तदान का जो शिविर आयोजन किया गया उसमें काफी लोगों ने जो रक्तदान किया, बहुत ही इस शुभ अवसर पर इनका अच्छा योगदान रहा और बहुत ही पुनीत कार्य है। इनकी उम्र भगवान सतायु करे, दीर्घायु करे और खून देने वालों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उनकी भी उम्र लंबी हो, यही मेरी। उधर पावटा नगर स्थित आदर्श रामलीला मैदान में निःशुल्क बूस्टर डोज कैंप का आयोजन किया गया है और कैंप में 457 लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। आदर्श रामलीला मैदान में सुबह 8 बजे से 4 बजे तक वैक्सीनेशन कैंप चलाया गया है, जिसमें लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग बूस्टर डोज लगवाने से रह गए हैं वो दूसरे कैंप में वैक्सीन लगवा सकते हैं और कैंप के मुख्य रूप से इस मौके पर LHV सुरजीत कौर और ANM सुनीता के साथ अनीता मौजूद रही। कंप्यूटर ऑपरेटर जयसिंह और बाल मुकुंद इस विशेष रूप में सहयोग करते हुए नजर आए हैं।
चित्तौड़गढ़ से खबर आ रही है जहां पर ईडी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ से नाराज कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्री चौराहे पर सत्याग्रह किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया और इस बेरे में बोलते हुए राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुरेंद्र सिंह जतवाड़ा ने कहा कि पूछताछ की आड़ में प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनकी आड़ के अंदर जो प्रताड़ना का एक दौर चला रहे हैं, पूरा देश उससे बहुत आतंकित है। आज नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर पहले राहुल गांधी जी को लगभग एक लंबी पूछताछ उनसे की गई, लगातार 3 दिन 4 दिन लगातार पूछा गया। उधर खबर आरआई से है जहां पर सरपंच अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी गवर्नमेंट जो है वो लगातार हमसे करती हुई नजर आई। साथ ही ये भी कहा कि 1 अगस्त को जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा, जबकि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 5 अगस्त को जयपुर में फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।